शिक्षक कहते हैं जो शिक्षालय चलाते हैं, उन्होंने किस तरह का नंगा नाच, कहते हैं मुझे शर्म आ रही है, गोली का नाच, बदमाशी का नाच, गुंडई का नाच, फायरिंग का नाच, माफिया का राज जो चलाया है, उससे रूम को अखाड़ा बना दिया गया है। बहुत ही दुखद है। खान सर के इंस्टीट्यूट में देखा गया किस तरह से खुद गोलियां चलवाई गई और किस तरह अगले दिन वाइट दी गई। खड़े होके कितना शर्मनाक था, कितना साजिशन था, कितना लज्जाजनक था, कितना भयभीत करना था। ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट और रोशन को बदनाम करने के लिए, उसे जेल भिजवाने के लिए वो जेल गया, साजिश में कामयाब हुए, षड्यंत्र में कामयाब हुए, उसका परिवार बर्बाद हुआ। मतलब कोई ना कोई उसे ले गया और कुछ जहरीले पदार्थ खिला के उसे ऐसी संदिग्ध अवस्था में नेपाल टारगेट किया गया। वो एक्सपर्ट हैं। 8-10 राउंड फायरिंग कैसे हुई, किधर से हुई, गोलियां कहां से आई, गोलियां कैसे चली, गोलियां किसने चलाई, ज्ञान बिंदु ने चलाई, रोशन ने चलाई। जिसका सगा भाई जेल में हो वो घूमने तो नहीं जा सकता, वो मौज करने तो नहीं जा सकता, वो पिकनिक करने तो नहीं जा सकता। जिसके खुद के भतीजे तड़प रहे हो, जेल के बाहर सिंचों के घर मुलाकात के लिए खड़े हो, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो, वकीलों के चक्कर लगा रहे हो, कचहरी के चक्कर लगा रहे हो, जमानत के लिए चक्कर लगा रहे हो, उसका सगा भाई घूमने तो नहीं जा सकता। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है डॉक्टर AP सिंह जी के दफ्तर में। आज बात करेंगे बिहार के उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो अभी इस वक्त बिहार के बच्चे कक्षा कमरे में से छोड़कर सड़कों पर हैं। कोई झंडे लेकर दौड़ रहा है तो कोई पोस्टर लेकर, कोई खान सर के समर्थन में बात करता है तो कोई रोशन सर के। ये जो चीज़ें हैं ये पिछले 2 हफ्तों से पटना की सड़कों पर दौड़ रही हैं। पूरा बिहार समाज, पूरा बिहार के शिक्षक और बच्चे दोनों परेशान हैं इस वक्त। लेकिन एक खबर आती है रोशन सर के खुद के भाई प्रिंस यादव, जिनकी नेपाल में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। अब सवालों के घेरे में कई सारे लोग आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम खान सर का है, क्योंकि ये जो लड़ाई है रोशन सर वर्सेस खान सर की बीच की थी। और रोशन सर जेल में थे, लेकिन अब फिलहाल तो उनकी रिहाई हो चुकी है। लेकिन उनके परिवार पर जो पहाड़ टूट पड़ा है, अब हम सबकी संवेदनाएं हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। उम्मीद करता हूं सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार एक ऐसा राज्य अभी तक माना जा रहा है जहां से हम सबसे ज़्यादा IAS IPS देते हैं और हर एक जगह देश में जाकर नाम कमाते हैं। और वही शिक्षक जो बच्चों को बनाते हैं, जो कल को जाके IAS बनते हैं, IPS बनते हैं और भी SSC GD CGL वगैरह में कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, लेकिन आज वहाँ के शिक्षक बच्चों को ये बोल रहे हैं कि सड़कों पर आओ, प्रदर्शन करो, हमारा साथ दो। तो क्या ये बिहार के शिक्षकों को शोभा देता है? ये क्लासरूम को अखाड़ा बना दिया गया है। बहुत ही दुखद है कि जिस तरह से एक शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए की भावना पे आधारित था। और बिहार पाटलिपुत्र पटना बहुत प्राचीन शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। बिहार का नालंदा दुनिया का इकलौता विश्वविद्यालय होता था जब दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। कैम्ब्रिज कैलिफोर्निया नहीं थे उस समय, तब का है। सबसे ज़्यादा IAS IPS पत्रकार, राजनेता, अभिनेता, व्यापारी, देश के महामहिम राष्ट्रपति को देने का काम बिहार ने किया। सोना, अब्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर, सब कुछ बिहार देता है और इसीलिए बिहार का नाम अच्छा है। बिहार के लोग अपनी मेहनत बल पे, हिम्मत पर, ईमानदारी पर, हौसले पर पूरी दुनिया में अपना एक छत्र राज्य रखते हैं, माना जाता है सत्यता पर, ईमानदारी पर। लेकिन पिछले दिनों जो बिहार में, पटना में शिक्षा के केंद्र जिन्हें कहते हैं, शिक्षण संस्थान कहते हैं, शिक्षक कहते हैं जो शिक्षालय चलाते हैं, उन्होंने किस तरह का नंगा नाच, कहते हैं मुझे शर्म आ रही है, गोली का नाच, बदमाशी का नाच, गुंडई का नाच, फायरिंग का नाच, माफिया का राज जो चलाया है, उससे सभी माता पिता व्यथित हैं, छात्र छात्राएं व्यथित हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई को अपने बच्चों को पढ़ाने और बढ़ाने में लगा देते हैं, आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। दुनिया में 2 ही लोग ऐसे होते हैं, एक माता पिता जो अपने से अधिक अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते, बढ़ाना चाहते, अपना ज़्यादा नाम चाहते। माता पिता चाहते मेरे से भी ज़्यादा अच्छा मेरे बच्चे का नाम, और यही चीज़ गुरु शिक्षक भी चाहता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे तरक्की करें। लेकिन यहाँ माता पिता तो चाहते रहे, लेकिन शिक्षकों ने नहीं चाहा। खान सर के इंस्टीट्यूट में देखा गया किस तरह से खुद गोलियां चलवाई गई और किस तरह अगले दिन वाइट दी गई। खड़े होके कितना शर्मनाक था, कितना साजिशन था, कितना लज्जाजनक था, कितना भयभीत करना था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हमने देखी, सुनी, ऐसी गवाहियां दी गई। और उसके बाद अगले दिन जब वीडियो आ गई, मैं बिहार पुलिस का धन्यवाद करता हूं, पटना पुलिस का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत सहजता से कार्य लिया।
और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जब गोलियां चल गई पता कि अपने गनमैन रखे गए फायरिंग करने के लिए, केवल ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट और रोशन को बदनाम करने के लिए, उसे जेल भिजवाने के लिए। वो जेल गया, साजिश में कामयाब हुए, षड्यंत्र में कामयाब हुए, उसका परिवार बर्बाद हुआ। अब और एक साजिश बड़ी रच दी गई कि उसके सगे छोटे भाई की मृत्यु हो गई। मौत हुई, मारा गया, हत्या हुई या ले जाके एक साजिश रची गई, ये गंभीर सवाल है। क्योंकि कोई ऐसा विषय नहीं बनता है जिसका सगा बड़ा भाई जेल में हो, ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट बर्बाद हो चुका हो, परिवार दुखी हो और सगा छोटा भाई नेपाल घूमने चले जाए, पिकनिक पे चला जाए, जो कि बीमार भी है, मिर्गी का बीमार है, दवा भी हो रही है। इसका मतलब कोई ना कोई उसे ले गया और कुछ जहरीली पदार्थ खिला के उसे ऐसी संदिग्ध अवस्था में नेपाल टारगेट किया गया। बिहार पुलिस अच्छी तरह कार्य कर रही थी, इसलिए नेपाल को टारगेट किया गया, देश चुना गया, दूसरा देश चुना गया जिससे वो कार्रवाई पुलिस करे। बिहार पुलिस को ये केस अपने हाथ में अंडरटेकिंग में लेके कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। कोई भी दोषी हो, चाहे धनबल जनबल बाहुबल वाला कोई भी दोषी हो, बचना नहीं चाहिए और किसी भी निर्दोष को, चाहे कमजोर कमजोर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, वो फंसना नहीं चाहिए। सवालों के घेरे में खान सर आ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जो हैं, सुई जो है उन्हीं पर बार बार जाकर अटक रही है। लेकिन खान सर ने एक 12 मिनट की वीडियो बनाई है जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से समझाया है कि प्रिंस यादव की मृत्यु कैसे हुई, किन हालातों में हुई। वो जांच अधिकारी हैं, इसका मतलब प्लान वो भी बना गया, वो एक्सपर्ट हैं। 8-10 राउंड फायरिंग कैसे हुई, किधर से हुई, गोलियां कहां से आई, गोलियां कैसे चली, गोलियां किसने चलाई, ज्ञान बिंदु ने चलाई, रोशन ने चलाई, वहां से चली, और जबकि उल्टा था। यानी कि जो कहते हैं उससे उल्टा ही होता है। कहीं से 12 मिनट में अपनी बात को, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, पुलिस को इस एंगल से जांच कर, उन्हें क्या पता नेपाल में क्या हुआ, उन्हें क्या पता कहां प्रिंस यादव गए, उन्हें क्या पता कैसे क्या हुआ है। लेकिन अगर वो बता रहे हैं तो कहीं इसमें भी साजिश है, षड्यंत्र है। इस एंगल से भी पुलिस को जांच करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? खान सर एक ऐसे शिक्षक है जिनको हिंदुस्तान में हर कोई जानता है। मतलब आप समझिए कि केवल बच्चे तो बिहार के जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के सभी राज्यों के बच्चे उनसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं, बहुत मानते हैं उन्हें, बहुत प्रेम करते हैं। फिर अगर खान सर को ऐसी चीज़ें करने की जरूरत पड़ रही है तो अपने आप में एक शिक्षक के लिए, पूरे शिक्षक समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। मोर को आप देखते हैं, मोर को आप नाचते देखते हैं, मोर के आप पंख देखते हैं, मोर पंख कृष्ण जी लगाते हैं, मोर पंख शिक्षक रखते हैं, मोर पंख सरस्वती की पूजा होती है। लेकिन किसे पता है कि मोर सांपों को खाता है, मोर सांप, मोर का भोजन सांप है, पता नहीं चलता। इसमें मुंह में राम बगल में चोरी करके लोग कितने घूम रहे हैं। देखने पे कभी कोई नहीं कह सकता कि मोर का भोजन सांप होगा। मोर चुन चुन के सांपों को खाता है और अपना पेट भरता है, लेकिन जब निखरता है तो मोर मोरनी की तरह क्या छटा छा जाती है, खूबसूरती रहती है, कूक उसकी अच्छी लगती है। लेकिन किसी को पता है कि मोर का भोजन सांप है, जहरीले सांप को खाता है। इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्या प्रिंस यादव की हत्या हुई या क्या हुआ, क्या कारण हुए, कौन ले गए, कैसे ले गए। मैं ये मान सकता हूँ जिसका सगा भाई जेल में हो वो घूमने तो नहीं जा सकता, वो मौज करने तो नहीं जा सकता, वो पिकनिक करने तो नहीं जा सकता। जिसके खुद के भतीजे तड़प रहे हों, जेल के बाहर सिंह चौक के खार मुलाकात के लिए खड़े हों, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हों, वकीलों के चक्कर लगा रहे हों, कचहरी के चक्कर लगा रहे हों, जमानत के लिए चक्कर लगा रहे हों, उसका सगा भाई घूमने तो नहीं जा सकता। किस लिए ले जाया गया, क्यों ले जाया गया, क्या खिला के ले जाया गया, लाश छुपाने के लिए ले जाया गया, डेड बॉडी को वहाँ डालने के लिए ले जाया गया, या बिहार का जुड़ा हुआ देश नेपाल है इसलिए वहाँ प्रयोग किया गया, ये जांच का। ये बात तो बिल्कुल बहुत ऑब्वियस। अगर मेरे घर, भगवान ना करे, अगर मेरे घर में ऐसी चीजें होती तो मैं नहीं जाता, कोई नहीं जा सकता, भाई के कोई साथ नहीं जा सकता, ना बच्चा, ना भाई, ना भतीजा, ना पिता, ना माता, परिवार का सदस्य खड़ा रहता है, अटल चट्टान की तरह खड़ा रहता है भाई के साथ। करना कोर्ट को है, करना वकीलों को है, लेकिन फिर भी देखते रहते हैं, खड़े रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा रोशन, मेरा भाई बाहर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता कोई घूमने चला जाए। एपी सर, आप खान सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि खान सर को ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि ये भी जांच का विषय है, हम कोई अपने तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी चीज़ें की है
तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनका? एक्चुअली अब उनका बात का भरोसा इसलिए नहीं देश कर रहा है, जो व्यक्ति खुद अपने आप मीडिया को ठीक, मीडिया अपने आप तो नहीं पहुंचती, आप भी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैसेज आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, आप जाते हैं, कवर करते हैं, बुलाते हैं, एक इन्विटेशन आता है, तो आपको तो पता नहीं कौन क्या बैठा बोलने के लिए, लेकिन इकट्ठा किया जाता है, पहुंचते हैं और उसके बाद क्या बोला जाता है, 8 से 10 राउंड हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे बच्चों और मेरे ऊपर फायरिंग की गई। मैं भी वहां था, मैंने देखा, मैंने सुना, कितनी मजबूती के साथ बोला जाता है, और जब वीडियो आ जाती है उनके ही गनमैन फायरिंग करते हैं। परवाह तो खूब की होगी, अपने कैमरे बचाए होंगे, अपने कैमरे छुपाए होंगे, लेकिन सच तो सामने आ जाता है। अपराधी कितना भी शातिर हो, अपराधी कितना भी शातिर हो, ऐसे सुराग छोड़ जाता है जिससे वो अपराधी बन जाता है, और इसमें भी यही हुआ। तो धन्यवाद करता हूँ बिहार पटना पुलिस का, उन्होंने दूध का दूध पानी पानी करके सच्चाई को सामने ला दिया। रोशन सर के परिवार के लिए आप कुछ संवेदनाएं हैं। परिवार में दुखद मौत हुई है, युवा मौत है, परिवार में डबल जेल भी खुद में दुख थी। अब मौत, जेल, शमशान घाट दोनों चीज़ें साथ साथ चल गई हैं। परिवार बहुत संवेदना है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा उन्हें शांति दे, उनके जीवन में शांति दे, अपने श्री चरणों में भाई को ले। भाई की मौत होती है तो भाई अकेला हो जाता है, अनाथ हो जाता है। उनके परिवार के लिए दुखद है, संवेदना है। उनके परिवार को शोक संतप्त परिवार से उठने उबरने के लिए भगवान उन्हें ताकत दे और उनका परिवार फिर से ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट पटरी पे आए। हम तो यही चाहते हैं। देखिए, ये पूरा मामला बहुत गंभीर रूप से जांच होना चाहिए, ताकि इसमें किसी भी शिक्षक को फंसाया ना जा पाए, किसी भी शिक्षक का भविष्य खराब ना हो, और साथ ही साथ बच्चों का भविष्य जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, सर के लिए और पूरे समाज के लिए भी सबसे ज़्यादा भविष्य ज़रूरी होना चाहिए बच्चों का। इस वक्त बच्चों का भविष्य खतरे में है। आप अपनी राय क्या रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।